हरे कृष्ण। श्री कृष्ण बहुत छोटे से बालक थे, तभी वो वृंदावन के एक ऐसे भाग में रहते थे। उस भाग में यमुना जी का एक छोटा सा तालाब था। यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब के आसपास जो भी पशु पक्षी आते थे सब मर जाते थे, क्योंकि उस तालाब में एक सांप रहता था, बहुत ही जहरीला सांप जिसका नाम था कालिया। और वो कालिया सांप जो भी आता, केवल उस कालिया के सांस लेने से जो जहर निकलता, उससे सारे पशु और पक्षी मर जाते। देखिए कितना जहरीला होगा। देखिए कभी कभी मनुष्य जहरीले नहीं होते, लेकिन जहर उगलते रहते हैं। जैसे बोलते हैं, एक फिलोसोफर थे, एक बड़े ज्ञानी थे जिनका नाम था सोक्रेटिस। विदेशी थे, इंडियन नहीं थे, लेकिन वो सोक्रेटिस, उनकी पत्नी इतना चिड़चिड़ा थी, इतनी चिड़चिड़ी थी, हर समय कुछ ना कुछ कड़वा बोलती रहती। एक दिन सोक्रेटिस अपने घर में सब मित्रों के साथ बैठ के बहुत अच्छी वार्तालाप चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा के बीच में पीछे ये पत्नी चिल्लाती जा रही है, ताने मार रही है, कड़वा बोल रही है, कुछ ना कुछ बोलती जा रही है, सोच नहीं रही घर पे गेस्ट आए हैं, ढंग से व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से अनाप शनाप बक रही है। सोक्रेटिस को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, वो बिल्कुल शांति से बैठे थे। लेकिन जितने मित्र थे ना, वो घबरा गए। वो सोच रहे थे, अरे बाप रे, इतना तकलीफ है घर पे इस व्यक्ति को, इतना ये स्त्री चिल्लाती है। सोक्रेटिस ने देखा, मुझे तो कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे मित्र घबरा गए हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो मित्रों को बोला चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। तो मित्र को लेके सोचे हम बगीचे में जाते हैं। जैसे ही वो घर के दरवाजे से बाहर निकले, अभी दरवाजे से बाहर निकले ही थे, और सोक्रेटिस ने जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखा, ऊपर पहले माले से किसी ने एक बाल्टी भर के पानी डाला, जो पानी सोक्रेटिस के सर पे गिरा, सोक्रेटिस के कंधे पे गिरा, सोक्रेटिस पूरा गीला हो गया। सारे मित्र हक्के बक्के रह गए, बोले मानना पड़ेगा, इस पत्नी की हिम्मत को मानना पड़ेगा कि पूरा पानी डाल दिया। सोक्रेटिस तब भी गुस्सा नहीं, बिल्कुल शांत रहे, और तब भी गुस्सा नहीं हुए, और बिल्कुल शांत रहते हुए तभी सोक्रेटिस बोलते हैं, देखो जब अंदर थे तो बादल गरज रहे थे, और अभी बारिश हुई है। चिंता की बात ही नहीं, बादल गरजने के बाद अक्सर बारिश होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बादल गरजने के बाद अक्सर बारिश होती है। लेकिन मित्र बोल रहे थे, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम भड़कता नहीं है कभी? कोई तुम्हारे ऊपर इतना भड़क रहा है, इतने ताने मार रहा है, तुम कभी नहीं भड़कता? सोक्रेटिस ने बोला, हमें जीवन का मेन सिद्धांत समझना चाहिए। वो मेन सिद्धांत क्या है? जो भगवत गीता में सिखाया है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो शरीर के प्रति कोई कितने ही ताने मारे, कितना ही कड़वे मारे, लेकिन हमारा शरीर से कुछ लेना देना नहीं। हम तो आत्मा है जो शरीर में निवास कर रहे हैं, लेकिन शरीर से पहचान इतनी घनिष्ठ हो गई है, वी आर सो मच कनेक्टेड विद द बॉडी, कि बॉडी को कोई कुछ बोले कि तुम काला है, तुम गोरा है, तुम लंबा है, तुम छोटा है, तुम मोटा है, तुम पतला है, हम बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं उससे, बिकॉज वी आर टू मच आइडेंटिफाइंग विद इट। सोक्रेटिस शांत थे। एनीवे, बात आती है कालिया की। तो कालिया हमेशा जहर उगलते रहते थे। तो कुछ लोग कभी कोई बच्चा, कभी कोई वरिष्ठ, कभी कोई छोटा, कभी कोई बूढ़ा, कभी पुरुष, कभी कोई स्त्री, कुछ लोग का स्वभाव होता है हमेशा कड़वा बोलते रहते हैं। शायद जीवन में कुछ ना कुछ दुख मिला होगा जिसकी कारण से वो ऐसा बन जाते हैं। तो कालिया भी ऐसे थे, जो भी पशु आए, पक्षी आए, सब मर रहा था। भगवान कृष्ण से सहन नहीं हुआ। भगवान कृष्ण वहां पे आए और एक दिन का उस तालाब में जंप मार दिया, और कालिया के फनों पे, उसके सर पे खूब नाचे। वो भगवान कृष्ण का नृत्य भी कितना सुंदर था। देखिए, कालिया सांप के सर पे नाचना आसान नहीं है, बहुत स्लिपरी होता है। भगवान ने क्या नृत्य किया, सब लोग हक्के बक्के रह गए वो देख के। लेकिन जितना भगवान नाच रहे थे, कालिया के मुंह से उतना जहर निकल रहा था। जितना भगवान नाच रहे थे, मुंह से जहर निकलते जा रहा था, और इतना जहर निकला मानो कालिया के अंदर का सारा जहर खत्म कर दिया। उसके ऊपर नाच के उसके ऊपर मार मार के सारा जहर खत्म हो गया। जब ऐसी स्थिति हो गई तो कालिया की पत्नियों ने देखा, अरे इतना, ये तो भगवान मार डालेंगे इसको। उन्होंने प्रार्थना किया, इसे छोड़ दो।
और जैसे पत्नियों ने प्रार्थना किया वैसे कालिया ने प्रार्थना किया अपने मुख से भगवान के प्रति। देखिए, भगवान का नाचना कालिया के ऊपर हमें दर्शाता है कि हमारे अंदर भी बहुत विष भरा है। हम लोग भी अक्सर कड़वा बोलते हैं, जहर उगलते हैं, सांप की तरह जहर उगलते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कड़वाहट आती रहती है दूसरों के प्रति। इसीलिए जैसे भगवान कालिया के ऊपर नाचे, हमारी जीभ के ऊपर भी अगर भगवान नाचेंगे, लेकिन जीभ पे भगवान कैसे नाचते? अगर जीभ पे भगवान नाचेंगे तो जीभ का जहर खत्म हो जाएगा, लेकिन जीभ पे भगवान नाचेंगे कैसे? तो भगवान बहुत कृपालु हैं, हमारे जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आए हैं। इसलिए जितना जप करेंगे और भगवान का नाम इस जिह्वा से जप करेंगे, उतना हमारी जीभ में जो बार बार कड़वाहट आती है, चिड़चिड़ापन आता है, कठोर वचन आते हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और इस जिह्वा में प्रेम उत्पन्न होगा। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे ज्यादा प्रेम से भरे हुए हैं। और इसका एग्जाम्पल इसी स्टोरी के अगले पहलू में आता है, जब भगवान कालिया के ऊपर इतना नाचे, लेकिन भगवान को भी लगा अरे इस बेचारे को इतना दर्द दिया, तो भगवान उसको बड़ी मिठास से बोले। भगवान बोले मुझे माफ करना, तुझे इतना दर्द दिया, इतना तकलीफ दिया, इतनी परेशानी दी, लेकिन क्या करूं, मजबूर था। बोले मैं अपनी खातिर तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन इतने सारे लोगों को पीड़ा हो रही है और विशेष रूप से गौ माता को पीड़ा हो रही है। एंड एनीबडी हु गिव्स पेन टू द काउज इज वेरी सिंफुल। गौ माता को पेन देना बहुत पापमय कृत्य है, शास्त्रों में लिखा है ऐसा, स्क्रिप्चर्स आर टेलिंग अस लाइक दिस। इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए और उनके रक्षक ग्वालों की रक्षा के लिए मुझे ये करना पड़ा, माफ करना, तुम्हें बहुत दर्द दिया। तो भगवान ने बहुत सेंसिटिविटी से उसको दंड तो दिया, लेकिन माफी भी मांग रहे हैं और उसको बोल रहे हैं सॉरी फॉर दैट, और इतने मीठे वचन बोले कि वो काली का हृदय और पिघल गया। और उस दिन के बाद कालिया जो था उस स्थान को छोड़ के कहीं दूर चला गया, बोला आज से मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और वैसे भी भगवान ने उसके अंदर की सारी कड़वाहट खत्म कर दी। तो एक छोटी सी कहानी है जिससे हम सीखते हैं कि एक तो जब किसी ऐसे व्यक्ति से डील करना पड़े जो उस समय केवल कड़वाहट उगल रहा है, तो कैसे व्यक्ति डील करता है। दूसरा हमने देखा भगवान जब जिह्वा पे नाचते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है। और तीसरा भगवान की मीठी वाणी के बारे में हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।